आजमगढ़ दौरे पर आए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कहा भाजपा सक्रिय पार्टी, अन्य राजनीतिक दल बरसाती मेंढक। कृषि मंत्री ने योजनाओं का किया बखान। आजमगढ़ दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही रविवार को दिन में शहर के समीप नरौली में एक डायग्नोस्टिक सेंटर का लोकार्पण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का बखान किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सक्रिय पार्टी रहती है, लगातार काम करती रहती है और राजनीतिक दल हैं वह बरसाती मेढक की तरह है जो चुनाव आते ही सक्रिय हो जाते हैं। वहीं सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि विद्युतीकरण योजना से शहर से लेकर गांव तक सभी को आच्छादित किया गया है। आजमगढ़ में लगभग 7,30,000 किसानों को किसान सम्मान निधि दी गई है, जो कि 6,000 प्रतिवर्ष के हिसाब से अब तक तकरीबन 14 करोड़ रुपए है। इसके अलावा जनपद में 1,20,000 से ज्यादा लोगों को शहरी व ग्रामीण मिलाकर छत मुहैया कराई गई है। लगभग 110 करोड़ की लागत से विश्वविद्यालय बन रहा है। 500 करोड़ की लागत से हवाई अड्डे का निर्माण कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री लगातार विकास के लिए सक्रिय रहते हैं। जितना विकास पिछले 9 वर्षों में हुआ उतना उसके पहले के 50 वर्षों में नहीं हो सका था। अगर नरेंद्र मोदी की तरह पहले कोई प्रधानमंत्री मिला होता तो अब तक देश कितना आगे बढ़ गया होता, यह सोचने वाली बात है। लोगों से अपने मन की बात करते हैं। इस बार विदेश के दौरे के चलते महीने के तीसरे रविवार को उन्होंने मन की बात रखी है। यह भी कहा कि 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। उसके एक हफ्ता बाद तक कार्यकर्ता घर घर जाकर सरकार की योजना बताएंगे और जो भी योजना के लाभार्थी हैं उनके यहाँ स्मार्टफोन से अपने मोबाइल से फोटो खींचेंगे। देश और प्रदेश की मेडिकल व्यवस्था पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज न्यूज, आजमगढ़। सैकड़ों गांवों में विद्युतीकरण हुआ है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से यहाँ के 7.5 लाख किसान भाइयों को हर साल जो है वो 6,000 रुपए उनके खाते में पहुंच रहा है और लगभग 1,400 करोड़ रुपए से ऊपर की धनराशि पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से यहाँ पर उनके खातों में गई है। लगभग 1,20,000 से ज्यादा लोगों को ग्रामीण क्षेत्र के भीतर और शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के भीतर और शहरी क्षेत्र के भीतर दोनों में आवास बना करके और गरीब जिसके पास पक्का मकान नहीं था, छत नहीं था, उसको देने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता इस अभियान के माध्यम से जो हमारी उपलब्धियां हैं, आपके यहाँ लगभग 110 करोड़ रुपया यहाँ विश्वविद्यालय नया स्थापित किए जाने के लिए योगी जी की सरकार ने स्वीकृति किया है, जिस पर काम चल रहा है। यहाँ के हवाई अड्डे पर लगभग 500 करोड़ रुपया अब तक स्वीकृत सरकार कर चुकी है और 90% से ज्यादा उसका काम पूरा हो चुका है। जल्दी एयर कनेक्टिविटी से हमारा आजमगढ़ जुटेगा। ये सिर्फ आजमगढ़ की बात नहीं है, पूरे देश भर में और उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में इसी तरीके से समेकित विकास के जो कार्यक्रम चल रहे हैं प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उसको हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और अभी 23 तारीख को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है, 23 जून। उस दिन उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद अगला 7 दिन 23 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक डोर टू डोर संपर्क, हर गांव में हर बूथ पर डोर टू डोर संपर्क हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। उनके घरों पर जो अब तक केंद्र सरकार मोदी जी की सरकार का और योगी जी की सरकार की उपलब्धियां हैं, उसका जो फोल्डर है उन तक उनको पहुंचाएंगे। जो लाभार्थी हैं विशेष रूप से आवास के, जिनके घरों पर शौचालय, जिनके यहाँ शौचालय बने, उन्हें जिन्हें बिजली कनेक्शन दिया गया है, ऐसे लाभार्थियों से भी वो संपर्क करेंगे और उनके साथ अपने स्मार्टफोन से फोटो खींच करके और डालेंगे भी, जिससे कि ये लोगों को आभास हो सके कि कितना तेज गति से हर गांव के भीतर, सिर्फ जिला मुख्यालय पर ही नहीं, हर गांव को कैसे विकसित किए जाने का काम मोदी और योगी जी की सरकार ने किया है, वह हम लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि 9 वर्षों में जो मोदी जी की सरकार ने काम किए, पिछले 50 वर्षों में कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, यूपीए जितने लोग शामिल थे वो नहीं कर पाए। यदि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री पहले मिल गया होता तो आज देश हमारा कितने ऊंचाइयों पर पहुंचा होता। उसमें उन पार्टियों ने इस देश के विकास की गति को रोका, ठप किया। आज देश की जनता जागरूक हो चुकी है।